हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गैजेट। मेरा नाम अनुभव है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज इन न्यूज़ डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली टाइगर। अभी ट्रेंड देखा गया है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम में स्पीसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखेंगे, बट उसके पहले समथिंग अबाउट मी। मैंने यूपीएससी के 5 सिविल सर्विस और 2 आईएफएस के प्री क्वालिफाई किए हुए हैं। आई यूज टू स्कोर अराउंड 15 मार्क्स अबव द कट ऑफ। स्टेट के भी पीसीएस प्री मैंने क्लियर किए हैं और सिविल सर्विस और अदर यूपीएससी एग्जाम्स के इंटरव्यू दे रखे हैं मैंने। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन आया था इस बार के प्री में। इसमें ये कहाँ नहीं मिलते हैं, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था। उसके अलावा ये इनके प्रेडेटर्स कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं उस पर था। हालांकि ये क्वेश्चन करना सिंपल था, बट कुछ टफर क्वेश्चंस भी थे। जैसे कि इनमें से कौन सी हैं स्पीसीज वो जो कि नॉक्टर्नल है, मतलब रात में एक्टिव होती हैं। अब ये थोड़ा आपको इन डेप्थ नॉलेज मांगता है कि आपको स्पेसिफिकली हर स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑप्शंस ऐसे आते हैं जिसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन स्क्विरल के तो कुछ ज़्यादा ही इन डेप्थ पहुँच गई यूपीएससी। ये नेस्ट मेकिंग हैबिट हो, इनका डाइट हो, ये कहाँ पे खाना स्टोर करते हैं, मतलब इतना इन डेप्थ पहुँच गए। और वो भी अगेन नो स्कोप ऑफ एलिमिनेशन। ये कुछ एलिफेंट के बारे में आया हुआ था 2020 प्री में, जिसमें अगर आप पहला 3 स्टेटमेंट देखें तो ये अबाउट दी स्पीसीज है कि कैसे फीमेल जो है वो लीडर होती हैं, जेस्टेशन पीरियड क्या है, काविंग पीरियड क्या है, इससे रिलेटेड। तो जब हम टाइगर पढ़ेंगे या आगे स्पीसीज जो भी पढ़ेंगे, हम सॉर्ट ऑफ इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। चलिए, ब्रॉडली ये सब टॉपिक्स कवर होंगे इस प्रेजेंटेशन में। पहला तो कुछ स्टैट्स अबाउट द टाइगर, फिर कुछ स्पीसीज के बारे में, क्या टाइगर्स हर जगह मिलते हैं या कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में मिलते हैं, उनका कंजर्वेशन स्टेटस जो है इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे, स्पीसीज की इंपॉर्टेंस, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि अभी 50 ईयर्स कंप्लीट किया है, और कुछ ग्लोबल कोलैबोरेशंस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया अलोन हैज़ अराउंड 75% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। अब अगर आप न्यूज़ में देखें, आपको कहीं कहीं 70% भी लिखा दिखेगा, बट आई एम सोर्सिंग दिस डेटा फ्रॉम NTCA। जैसे प्रिंट का आप आर्टिकल देख सकते हैं, उनके हिसाब से 75% है। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि इंडिया इज़ मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन और लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप एलिमिनेट ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट, ये टाइगर सेंसस है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, विथ एवरी टाइगर सेंसस पॉपुलेशन बढ़ा है, मतलब कि इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा है। अब सिविल सर्विस एग्जाम्स में जनरली ट्रेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि हर सेंसस में टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इस टाइप के फैक्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक्स अबाउट दी स्पीसीज है, क्योंकि यूपीएससी इन डेप्थ जाती है, तो कुछ बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज कि एक जैसे कि कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लायन जो है वो सबसे बड़ी कैट स्पीसीज है। ऐसा नहीं है, जो टाइगर होते हैं वो लायन से भी बड़े होते हैं। सेकेंड, दे आर सॉलिटरी एनिमल्स, दैट इज अकेले रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेल टाइगर का 260 किलोमीटर स्क्वायर का जो टेरिटरी होता है, दैट इज इतने बड़े टेरिटरी में सिर्फ एक टाइगर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितने सॉलिटरी एनिमल्स हैं, कितना अकेले रहते हैं। फिर ये कॉमन फैक्ट है कि वो पावरफुल स्विमर्स हैं। जैसे कि ह्यूमन फिंगर्स होते हैं, उनमें फिंगरप्रिंट होती है, तो जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं हमारी वो यूनिक होती है। उसी तरीके से जो टाइगर के जो स्ट्राइप्स होते हैं वो भी यूनिक होते हैं, और यही फैक्ट हम यूज़ करते हैं टाइगर्स को डिफरेंशिएट करने में और टाइगर सेंसस क्रिएट करने में। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वो कैमरा ट्रैप सेटअप करती है, जिससे कि टाइगर्स की फ़ोटो लेके उनकी स्ट्राइप्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। ये पर्टिकुलर M स्ट्राइप्स करके ऐप है, ये प्री में एक साल पूछा भी हुआ है। नेक्स्ट, अब वो जो हमने देखा था कि नाइट हंटिंग एबिलिटीज़ और ये सब जो क्वेश्चन आ चुका है नॉक्टर्नल पे, तो टाइगर्स भी नॉक्टर्नल है, क्योंकि इनकी जो नाइट विजन है वो अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, इसलिए रात में ही हंट करते हैं। उसके अलावा ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये रफली आपको पता होना चाहिए। जेस्टेशन पीरियड 90 to 110 डेज, 2 से 4 बच्चे पैदा होते हैं और जनरली वो ब्लाइंड होते हैं पैदा होने के टाइम, और इसीलिए वो मदर केयर पे टाइगर के बच्चे डिपेंड करते हैं लंबे टाइम तक। अभी आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि चीता जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, उन पे एक फैक्ट आया था कि दे कांट रोर, बट वो पर कर सकते हैं लाइक कैट्स।
ये ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए ये कुछ 4-5 स्पीसीज हैं जो कि रोर कर सकती हैं। इनका जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें एक बोन के बजाय लिगामेंट होता है जो कि एक्सपैंडेबल होता है। जब एक्सपैंडेबल होता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है विच क्रिएट्स अ लार्जर साउंड प्रोड्यूसिंग पैसेज। तो साउंड जो है वो एम्पलीफाई हो सकता है और एम्पलीफाई होगा तो वो नॉर्मल साउंड रोर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो चीता हो या फिर हमारी जो घर के आसपास बिल्लियाँ होती हैं उनमें नहीं होता, इसीलिए वो पर कर सकती हैं, रोर नहीं कर सकती। और ध्यान दें, परिंग एंड रोरिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब अगर कोई कैट ये कर सकती है तो वो रोर नहीं कर सकती, और रोर कर सकती है तो पर नहीं कर सकती। नेक्स्ट, सम सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स। ये आप ध्यान रखें कि ये 3 जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बाकी ये जो हैं वो अभी प्रेजेंट हैं। बाली, जावन, कैस्पियन। ये एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। लेट्स मूव अहेड। अब अगर कोई दिल्ली ज़ू गया है तो उसने देखा होगा कि वहाँ एक वाइट टाइगर है। सिमिलरली एक ब्लैक टाइगर भी होता है। उसका ये मतलब नहीं कि टाइगर ब्लैक है, उसकी बेसिकली स्ट्राइप की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा कि एक रेयर ब्लैक टाइगर उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मर गया। अब ब्लैक टाइगर और वाइट टाइगर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि ये स्पीसीज जो है कोई अलग नहीं है। ये जो अपना बंगाल टाइगर है उसी का एक वेरिएंट है, बेसिकली पिगमेंटेशन वेरिएंट, कि इसमें पर्टिकुलर पिगमेंट कोई ज़्यादा हो सकता है, इसमें कम हो सकता है ना। तो दैट्स इट। बस ये एलिमिनेशन के लिए याद रखिएगा कि ये अलग स्पीसीज नहीं होती है, कुछ बेसिक जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये 2 डिफरेंट दिखने वाली टाइगर के ब्रीड्स पैदा हो जाते हैं। एक फैक्ट कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक टाइगर की साइटिंग होती है वो अपना सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में है वहाँ पे होती है। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने देखा टाइगर्स जो हैं वो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं मिलते हैं। अगर आप ये कंट्रीज़ नोटिस करें, ये कुछ 13 कंट्रीज़ हैं। ये जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करें रशिया, तो रशिया इंडिया को लेते हुए ये साउथ ईस्ट हो गया, ये ऑलमोस्ट रफली इसी एरिया में है जो टाइगर्स मिलते हैं। ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ कहीं पे भी टाइगर नेचुरली नहीं मिलते हैं। इनका जो रेंज है वो यहीं पे ही है, ये 13 कंट्रीज में। प्लीज़ गो थ्रू देम, ये आ सकता है एग्जाम में। अब कंजर्वेशन स्टेटस, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, IUCN रेड बुक करके एक बुक निकालती है जिसमें स्पीसीज जो है थ्रेटेंड उनके बारे में लिखा होता है। अब टाइगर जो है हमारा वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज, और जैसे कि हमने देखा वो 3 टाइगर के जो सब स्पीसीज थे वो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब हम इतने कंजर्वेशन मेजर्स जो टाइगर को लेकर लेते हैं वो इसीलिए होता है ताकि वो एंडेंजर्ड से क्रिटिकली एंडेंजर्ड ना बन जाए। हमारा टारगेट है कि जो भी स्टेटस टाइगर का फ्यूचर में हो वो इस डायरेक्शन में मूव करे। ये दिखाता है कि हमारी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो है वो सक्सेसफुल है। अब ये अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। पहले 6 शेड्यूल होते थे, लास्ट ईयर इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं और वो रैशनलाइज करके 4 शेड्यूल हो चुके हैं। टाइगर जो है वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 दोनों में आता है। शेड्यूल 1 मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको मिलता है, इनको ऐसे ही मारा नहीं जा सकता, और भी कई सारी चीज़ें। शेड्यूल 4 में बेसिकली ये स्पीसीज जो है वो साइटीज कन्वेंशन में भी प्रोटेक्टेड है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। साइटीज, अब कई बार क्या होता है, स्पीसीज का जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और ये जो है अगर ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के केस में हो रहा है तो उनकी पॉपुलेशन को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि अगर आप टाइगर का जानेंगे, एक फेक प्रथा है चाइना में कि जो टाइगर के बोन्स हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं, जबकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है और इसको गलत माना गया है। तब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है इलीगल वे में। तो जो साइटीज कन्वेंशन है उसका गोल ये है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोहिबिट करे। अब इसमें 3 अपेंडिक्स होते हैं, उसमें जो अपेंडिक्स 1 है उसमें कुछ स्पीसीज लिस्टेड हैं जो कि हाईली थ्रेटेंड है और उनका प्रोहिबिशन है इंटरनेशनल ट्रेड पे। टाइगर भी इसी में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका जो एक्सेप्ट कमर्शियल पर्पस, अगर कमर्शियल पर्पस है तो वो ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर लिमिटेड साइंटिफिक पर्पस अगर है तो इंटरनेशनल ट्रेड अलाउड है, अदरवाइज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है।
अब कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर्स के बारे में देखते हैं। ये एक टर्म है कीस्टोन स्पीसीज। इसका मतलब है कि टाइगर की पॉपुलेशन और टाइगर का जो इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे वो काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट है। मतलब अगर टाइगर्स का पॉपुलेशन इतना कम है बट जो उनका इम्पैक्ट है वो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्पीसीज़ को कीस्टोन स्पीसीज़ कहते हैं कि अगर ये स्पीसीज़ चली जाएं तो पूरा पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। अब वो ऐसा इसीलिए कहा जाता है इनको कीस्टोन स्पीसीज़ क्योंकि फर्स्ट ये एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, मतलब कि दे आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, और वो जितनी भी हर्बीवोर्स हैं उनका पॉपुलेशन रेगुलेट करते हैं। हर्बीवोर का पॉपुलेशन रेगुलेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ग्रासेस हैं और जो कि पेड़ हैं उनकी डाइवर्सिटी और उनका जो पॉपुलेशन है वो अचानक से गिर ना जाए। अगर पेड़ और घास कम हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए सॉइल इरोजन हो जाएगा, वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम ये जो मैंने कहा था बर्बाद हो जाएगा। दैट इज़ वाई रेगुलेशन ऑफ हर्बीवोर में टाइगर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड, ये इंडिकेटर स्पीसीज है, मतलब कि अगर फॉरेस्ट अच्छा है तभी टाइगर्स सर्वाइव कर पाएंगे और टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हेल्दी है कि नहीं। जैसे कि हमने देखा टाइगर का 260 किलोमीटर स्क्वायर तक एरिया हो सकता है, तो इतना बड़ा एरिया का हमको अगर रफ एस्टिमेट लगाना है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्दी है कि नहीं, तो टाइगर पॉपुलेशन को देखेंगे। जैसे इंडिया में हाल फिलहाल में टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इंडिकेट करता है कि हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं और जो बायोडाइवर्सिटी है वो हेल्दी है। थर्ड, इको टूरिज्म, ये एक सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल है, और जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। एंड लास्टली, टाइगर एक कैरिज्मेटिक स्पीसीज है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अट्रैक्शन गेन करता है। जैसे कि हमने देखा होगा हमारे पीएम हो या फिर अदर मिनिस्टर्स हो, अगर वो किसी और कंट्री में जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से एडवर्टाइज करते हैं कि इंडिया कैसे सक्सेसफुली टाइगर कंजर्व कर रहा है। तो ये कैरिज्मेटिक स्पीसीज होने का फ़ायदा ये है कि कंजर्वेशन एजुकेशन जो होता है, जैसे कि बच्चों में, बड़ों में, अगर हमको अवेयरनेस जनरेशन करना है तो टाइगर एज ए स्पीसीज का एग्जाम्पल लेके हम बाकी स्पीसीज की कंजर्वेशन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्विकली देखते हैं। पहला तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर हो और स्टेट हो, ये दोनों के दोनों फंड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड, ये कोर बफर स्ट्रेटजी फॉलो करता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। अभी टोटल टाइगर रिजर्व्स जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो 53 हो चुके हैं। रीसेंट वंस बीइंग रानीपुर यूपी में, रामगढ़ विस्तरी इन राजस्थान। प्रोजेक्ट टाइगर को जो मॉनिटर करती है अथॉरिटी वो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। इसके अलावा जो इसके चेयरमैन है वो जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वही होते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है कंजर्वेशन, उसको चेक करने के लिए एक मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है टाइगर रिजर्व्स के लिए। ये बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि चेक करता है कि टाइगर रिजर्व कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में तो प्लीज़ याद रखें ये फैक्ट। फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व में मिलते हैं, और टाइगर्स का पॉपुलेशन स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटका में है और फिर उत्तराखंड में। ये रहा कोर एंड बफर स्ट्रैटेजी। कोर एरिया बेसिकली उसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी कहते हैं। ये बेसिकली या तो नेशनल पार्क होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं जहाँ हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पे टाइगर की कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और अदर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। बफर एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपका टूरिज्म हो गया, छोटा मोटा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, वो सब अलाउड होता है। बफर एरिया के बाद भी एक और एरिया होता है जिसे ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। ये बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट से बफर एरिया को भी एक बफर प्रोवाइड करता है, ये ट्रांजिशन एरिया हो जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्लीज कंफ्यूज नाउ, सेंटर जो है वो टाइगर रिजर्व नोटिफाई नहीं करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करते हैं। नेक्स्ट, ये एक फैक्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट एलिफेंट से मर्ज हो गया है। इसमें बेसिकली एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फंड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, बट ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्लोबल कोलैबोरेशन। अब ग्लोबल टाइगर फोरम बेसिकली ये इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1993 में बनी थी।
इसका हेडक्वार्टर जो है वो अपना न्यू दिल्ली में ही है। इसके जो मेंबर्स, अब जैसे हमने देखा कि देयर आर टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, मगर इसके सिर्फ और सिर्फ 7 कंट्रीज हैं जो पार्ट हैं, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड वियतनाम, और एक नॉन टाइगर रेंज कंट्री विच इज़ यूनाइटेड किंगडम, ये भी इसका पार्ट है। तो याद रखें, प्री में अगर ऐसा सवाल आता है कि ओनली टाइगर रेंज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल टाइगर रेंज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्री की तैयारी करते हैं, साथ साथ में मतलब समझते हुए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टॉपिक से। नेक्स्ट, ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है। ये बेसिकली 2010 में रशिया में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे सारे के सारे 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स 2010 से 2022 तक डबल कर लेंगे, दैट इज़ 2x इंटू 2। गर्व की बात यह है कि इंडिया ने ये टारगेट 2018, दैट इज़ 4 years अहेड ऑफ शेड्यूल ही कर दिया था खत्म। इसीलिए हमारी कंजर्वेशन, जो टाइगर कंजर्वेशन है, वो काफ़ी सक्सेसफुल कहलाती है। नेक्स्ट, ये इसी साल अप्रैल में लॉन्च हुआ एक नया अलायंस है। याद रखें, ये इंडिया ने लॉन्च किया है। सवाल अगर ऐसा है कि ये यूनेप ने लॉन्च किया है या फिर IUCN ने लॉन्च किया है या फिर WWF ने लॉन्च किया है, ये सारे गलत हैं। इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और ये 7 मेजर कैट स्पीसीज जो हैं उनको कंजर्व करने के लिए है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। और ये टारगेट करता है 97 रेंज कंट्रीज। यहाँ 97 क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी और 6 स्पीसीज हैं जो कैट की, उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ रैंडम फैक्ट्स हैं कि जैसे बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखें कि कुछ टाइगर्स हैं वो मैन ईटर भी हैं, मतलब वो इंसान को मार के खाते हैं। पहले ये हमने मैंग्रूव्स और सुंदरबन में भी ये न्यूज़ सुनी थी, अभी ये बिहार की न्यूज़ है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे टाइगर जो कि मैन ईटर हैं उनको मारा जा सकता है, लेकिन अगर उसको मारना है, दैट इज़ एलिमिनेट करना है, तो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की होती है। ये एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सीनियर ऑफिसर होते हैं, यही कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर वो डेंजरस हो गया ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर वो डिसेबल हो चुका है, या फिर वो डिजीज बियॉन्ड रिकवरी है। हाउएवर इन राइटिंग इनको देना होता है रीज़न, मतलब कि काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है टाइगर को मारने के। ये अपना 29 जुलाई जो आज है इंटरनेशनल टाइगर डे है। और एक डिबेट ये भी चलती है कि क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और जैसे कि हमने देखा इनका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो क्या जो इंडिया के जंगल हैं वो काफ़ी हैं इतने टाइगर्स को सस्टेन करने के लिए, या फिर हमें टाइगर की टोटल पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स दोनों साइड से आर्ग्यू करते हैं। हाउएवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टाइगर्स जो है वो आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ये जस्ट अ रैंडम फैक्ट जो कि एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव ट्राइड टू कवर दिस टॉपिक क्वाइट एग्जॉस्टिवली। अगर आपको कोई और स्पीसीज इन न्यूज़ हो या फिर कोई भी टॉपिक जो UPSC रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट लगता है, प्लीज़ लेट मी नो कि मैं किस पे लूँ वो नेक्स्ट टॉपिक। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।